Good morning, friends. Today I will teach you passive voice because there are two way to speak in English. एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है. हम अधिकतर एक्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं, पर कभी कभी हमको पैसिव लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपको लगेगा कि मुझे एक्टिव बोलना है, अब तक मैंने आपको पढ़ाया है वो ग्रामर यूज करेंगे आप, लेकिन जब लगता है कि नहीं यार पैसिव बोली जाएगी तो पैसिव लैंग्वेज आपको आना चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि पैसिव हम पहचानेंगे कैसे, राइट. अब जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अब पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वेरी सिंपल. तो माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर. मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट. अब दूसरा सेंटेंस आप आए, आपने बोला यार उधर ना कोई अखबार पढ़ रहा है, उधर सड़क बन रही है. अब दोनों में अंतर देखिए आप. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आप इसी तरह से बोलोगे या फिर ऐसे बोलोगे अखबार मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है. यानी कि जब आपके लिए काम इम्पोर्टेंट है तो वहां पे हम पैसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, और जब आपके लिए करने वाला इम्पोर्टेंट है तो वहां पे हम एक्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं. देखो दो चीज है, एक होता है डूअर यानी करने वाला, और एक होता है वर्क यानी कि काम. जब करने वाला इंपॉर्टेंट होगा डूअर, तो वहां पर ऑलवेज एक्टिव लैंग्वेज यूज की जाती है. जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इंपॉर्टेंट हूं तो आई एम टीचिंग, राइट. आप पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, ही इज गोइंग. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर. वह खेल रहा है. तो इसमें जो काम कर रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. एक होता है काम, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, काम इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज पैसिव. देखिए वह जा रहा है, ही इज गोइंग. सड़क बन रही है. अब आपके लिए सड़क इंपॉर्टेंट है या बनाने वाला इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है ना आपको. आपने कहा, मैंने पूछा क्या हो रहा है आपके घर पे, आपने कहा सर टेबल बन रही है आज, तो यानी मेरा मकान बन रहा है. वेरी सिंपल सेंटेंस, मेरा मकान बन रहा है. यही बोलेंगे आप, तो यानी कि मेरा मकान बन रहा है. इस काम को कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारा मकान इम्पोर्टेंट है. क्लियर, दैट इज वर्क. तो जहां पे काम इम्पोर्टेंट होगा वहां पैसिव बोलेंगे, और जहां पे करने वाला इम्पोर्टेंट होगा वहां पे हम एक्टिव यूज करते हैं. अभी आपको सिखाता हूं पैसिव बोलेंगे कैसे, लेकिन पहले अंतर करना आना चाहिए कब मुझे एक्टिव बोलना है, कब मुझे पैसिव बोलना है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. जब करने वाला इंपॉर्टेंट है डूअर, यू विल यूज एक्टिव, और जब काम इंपॉर्टेंट है वर्क, देन यू विल यूज पैसिव. ठीक है. अब सीखते हैं कि पैसिव हम बनाएंगे कैसे. आज आपको बहुत ही सिंपल वे में पैसिव पहचानना आ जाएगा. आप गवर्नमेंट एग्जाम देने भी जाओगे ना तो एक सेकंड बाद पहचानोगे तो पैसिव है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हमारे लिए सबसे पहले वर्क इंपॉर्टेंट है, काम. इसके बाद बी. अब देखिए बी मैंने आपको पढ़ाया था, बी की क्लास है, आप उसके बाद वापस से देख लीजिएगा. बी यहां पे आएगा, बिना बी के पैसिव नहीं बनने वाला है, ठीक है. फिर जो एक्शन होगा उसका ऑलवेज थर्ड फॉर्म. ये बेहतरीन एक फॉर्मूला है, इसके बिना पैसिव नहीं बनेगा. आप पेपर भी देने जाएंगे तो आपको पता रहेगा यार बी आया, थर्ड फॉर्म आया तो डेफिनेटली पैसिव है, ठीक है. और यहां पे काम देखिए कैसे, मैं इसको काम को इट लिख रहा हूं. एग्जांपल दूंगा तो हम काम ही लिखेंगे. इससे क्या है फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, कि फॉर्मूले हम याद कर लेंगे इजी वे में. इट. अब आप मुझे बताओ बी प्रेजेंट में किस रूप में आया था, सबको पता है इज आर एम. तो यानी जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इज आर एम में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा. यहाँ पे जो काम है, इट है तो इज आएगा, यू है तो आर आएगा, सबको पता होगा, आई है तो एम आएगा. तो इट इज, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यानी कि डन. डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन. ये एक फॉर्मूला मैंने बना है आपके, इसी से बना है. इट इज डन, इट इज डन. जब ये काम किया जाता है, राइट, काम किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे पीटते हैं, उसे. अब आप बोलते हो ना यार वो स्कूल नहीं जा रहा, वो लिखियो उसे पीटते हैं. अब आपने कहा उसे पीटते हैं, यानी काम किस पे हो रहा है, उस पे. उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही.
राइट। करने वाला इंपॉर्टेंट, किसने पीटा वो नहीं बोल रहे हैं आप, आपने जिस पर काम हो, जिस जो पीटा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही, और ही के साथ आता है इज, ही इज बीटन। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। समझ में आया, ही इज बीटन, उसे पीटते हैं। अब मुझे पीटते हैं कैसे बोलोगे आप कभी कभी बोलते हो ना, अब वो मुझे पीटते हैं तो आई क्या आएगा के साथ, एम, आई एम बीटन। समझ में आया, इट इज डन, यस आई एम बीटन, ही इज बीटन, यू आर बीटन, राइट। उसे भेज देते हैं, मुझे तो भेजते नहीं है, तो कैसे बोलेंगे हम, उसे भेजते हैं, ही इज सेंड, और सेंड का फॉर्म सेंट। उसे जयपुर भेजते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ही इज सेंट टू जयपुर। क्लियर, ही इज सेंट टू जयपुर, उसे जयपुर भेजते हैं। उसे नहीं भेजते हैं, नेगेटिव, तो ही इज नॉट, क्या कहेंगे, ही इज नॉट सेंट टू जयपुर। समझ में आया आपको, पहला पैसिव, इट इज डन, होता है ये काम, तो प्रेजेंट है ना, तो यस ही इज बीटन, आई एम बीटन, ही इज सेंट टू जयपुर, ही इज नॉट सेंट टू जयपुर। जब भी आप प्रेजेंट बोलेंगे, जब ये काम होता है, राइट, काम होता है, तो इट इज डन, पैसिव। पहला पैसिव समझ में आया आपको, यानी आपको काम इंपॉर्टेंट है ना कि करने वाला, राइट। चलिए अब दूसरा सीखते हैं। अब आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसी से बनाएंगे। देखिए, जब काम होता है इट इज डन, और जब काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है, तो इट इज। अब कंटिन्यूअस है तो इस बी में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, इट इज बीइंग डन। तो कितना सिंपल है, फॉर्मूला याद करना है, इट इज बीइंग डन। जल्दी जाओ, उसे पीट रहे हैं, बोलते हैं ना हम, उसे पीट रहे हैं, ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। समझ में आ गया। चलिए एक सिंपल एग्जांपल, आपके पास बाइक होगी डेफिनेटली, मैंने पूछा बाइक कहाँ है, बोले रिपेयर हो रही है, बोलते हो ना। अब आप ये फिर बोलोगे तो यार वो ना मिस्त्री मेरी बाइक को रिपेयर कर रहा है, ये बोलोगे ना, बोले ना कारपेंटर मेरी टेबल को बना रहा है। ऐसा तो हम बोलते नहीं है, प्रैक्टिस लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मेरी बाइक रिपेयर हो रही है, बोलते हो मेरी टेबल बन रही है, यानी ये काम हो रहा है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। पैसिव, देखिए कैसे, मेरी टेबल बन रही है, तो कैसे बोलोगे, माई टेबल, बोलिए वगैरह, माई टेबल इज बीइंग, राइट, माई टेबल इज बीइंग मेड, थर्ड फॉर्म मेड। समझ में आ गया, माई टेबल इज बीइंग मेड। बाइक वाला एग्जांपल, मेरी बाइक रिपेयर हो रही है, माई बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है, मेरा घर बन रहा है, बोलिए इस चीज, मेरा घर बन रहा है यार, माई हाउस इज बीइंग मेड, बिल्ड, राइट। मेड भी बोल सकते हो, बिल्ड भी बोल सकते हो आप, जो काम हो रहा है। अब देखो आय आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इसकी जगह पे एम, फिर आएगा तो एम ही आता है, मुझे पीट रहे हैं, आई एम बीइंग बीटन, आई एम बीइंग बीटन। जल्दी आओ यार, मुझे पीट रहे हैं, कॉलेज लाइफ याद आया, जल्दी आओ मुझे पीट रहे हैं, कम फास्ट, आई एम बीइंग बीटन, मुझे पीट रहे हैं, मुझे नहीं पीट रहे, नेगेटिव, आई एम नॉट बीइंग बीटन। ठीक है, यानी जब भी हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट में बात करेंगे पैसिव लैंग्वेज की, तो ऑब्वियसली इट इज बीइंग डन, और फॉर्म ये तो बदल नहीं रहा, मैं केवल बीच का बी बदल रहा है। अगर बी याद है क्लास आपको, तो पैसिव यू सीख जाएंगे आप, इट इज बीइंग डन, ये काम हो रहा है, राइट। क्या आपको पीट रहे हैं, तो आपको सवाल अगर बनाना हो, आपको मान के चलो सर सवाल भी बना सकते हैं ना, क्या तुम्हें पीट रहे हैं, तो आप मतलब यू, और यू के लिए क्या आता है, आर, राइट, आर बाहर आ जाएगा, सिंपल, आर यू बीइंग बीटन, राइट, आर यू बीइंग बीटन, क्या आपको पीट रहे हैं, तो आंसर यस आई एम बीइंग बीटन। या फिर मुझे नहीं पीट रहे, आई एम नॉट बीइंग बीटन, उसे पीट रहे हैं, ही इज बीइंग बीटन। ऐसे कीजिए आप, प्रैक्टिस कीजिए आप इस चीज को, राइट।
यानी कि देखो मैंने आपको पूछा व्हाई यू लेट, आप लेट क्यों हो, आपने कहा चलो रोड बन रहा है, ऐसे बोलोगे रोड बन रहा है, या फिर ऐसे बोलोगे सर फलाना ना वो जो ठेकेदार है वो रोड बना रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे, आप सिंपल क्या बोलोगे रोड बन रहा है। यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ रोड और बनना, यानी कि रोड इज बीइंग मेड, समझ में आया, रोड इज बीइंग मेड यानी कि रोड बन रहा है। ठीक है, जब भी आपको लगेगा ये काम हो रहा है तो आप यहां पे इट इज बीइंग डन। क्लियर, चलिए गुड, प्रैक्टिस कीजिएगा आप, जब आपको लगे ये काम हो रहा है। हमें पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी बोलने की, हम एक्टिव अच्छी खासी बोल लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक इंग्लिश में इडियम्स भी है, आप याद भी कर सकते हो इस चीज को, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी होती है। जब हमें पता है कि एक्टिव से काम नहीं चलने वाला है तो पैसिव बोलनी ही पड़ती है, इसलिए पैसिव लैंग्वेज को एक्टिव से कन्वर्ट किया गया है। लेकिन आप कन्वर्ट ना करें, आप ऐसे ना बोलें कि मेरे पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलें, आप इस तरह से ना कहें कि अखबार मेरे पापा जी के द्वारा पढ़ा जा रहा है, गलत हो जाएगा। जहां पर जो लैंग्वेज यूज करनी है उसी को आप यूज करें। सो इट इज बीइंग डन। क्लियर, थर्ड है इट हैज बीन, तो कितना सिंपल है, इट हैज थर्ड फॉर्म आता है, इट हैज बीन डन, जब ये काम हो चुका है। मोबाइल रिपेयर हो गया, आप पूछते हो ना दुकान वाले से, बोला हाँ मोबाइल रिपेयर हो गया, यानी काम हो गया, इट हैज बीन डन, क्या कहेंगे, इट हैज बीन डन, ये काम हो चुका है। यानी कि मोबाइल, इसी को लिख लो आप, आपका डेली लाइफ का एग्जांपल है, मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, मोबाइल रिपेयर हो गया है। पंखा, गर्मियाँ पड़ रही है, इस बार तो पड़ी नहीं, बारिश ने गर्मियाँ पड़ने ही नहीं दी है, फिर भी मोबाइल पंखा बाइक खराब होते रहते हैं, हम पूछने जाते ही हैं, बोला हाँ आपका पंखा रिपेयर हो गया है, योर फैन हैज बीन रिपेयर्ड, राइट, नहीं हुआ है, योर फैन हैज नॉट बीन रिपेयर्ड, यहाँ पे आप नॉट यूज करेंगे बीच में, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये बोल रहा है आप मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ है अभी, मोबाइल हैज नॉट बीन रिपेयर, कल तक हो जाएगा, वो बात में पढ़ा हूँ, राइट, लेकिन हो चुका है, इट हैज बीन डन। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपको बस फॉर्मूले याद रखना। हाँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो आप। उसने आपसे हिंदी में पूछा आके, बोले क्या हुआ, घर बन गया, या इट हैज बीन डन, यानी हो गया वो काम, यानी कि माय हाउस हैज बीन मेड। क्लियर, इट हैज बीन डन। ठीक है, तीनों समझ में आ गए होंगे आपको, इट इज डन, इट इज बीइंग डन, इट हैज बीन डन। इट्स वेरी सिंपल, जहां जरूरत पड़े आपको पैसिव बोलना है आप पैसिव बोलिए, और जहां अगर एक्टिव बोलना है वहां पे आप एक्टिव बोलिए। क्लियर, गुड। अब चलते हैं पास्ट में, क्योंकि यही चीज हम पास्ट में भी यूज करेंगे। अब देखो आपको पता है सबको पास्ट में बी किस रूप में आया था, वॉज एंड वर के रूप में। गुड, तो हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, इट, यहाँ पे बी की जगह पे वॉज लगाइए, इट वॉज डन, इट वॉज डन, इट वॉज डन, ये काम हो गया था, राइट। हाँ यार बाइक बन गई थी आपकी, आप लेने नहीं आए, बोलते हो ना आप इसको, यस, यानी आपका मोबाइल रिपेयर हो गया था, मोबाइल वॉज रिपेयर्ड। क्लियर, मोबाइल रिपेयर हो गया था, बन गया था वो तो यार, यस, बना था, नहीं बना था, यस, जो मोबाइल वॉज रिपेयर्ड, आपको मोबाइल बना था, ठीक है। उसे पीटा था, उसे पीटा था, ही वॉज बीटन, ही वॉज, उसे पीटा था, ही वॉज बीटन। उसे जयपुर भेजा था, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ही वॉज सेंट टू जयपुर। क्लियर, ही वॉज सेंट टू जयपुर। क्या आपको जयपुर भेजा था, वर, सबको पता है, वर यू सेंट टू जयपुर। तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ वर वाला, कि आपको पता रहे यू के साथ वर और वर आता है। क्लियर, इट के साथ वर आएगा, यू के साथ वर आएगा, वर यू सेंट टू जयपुर, क्या आपको जयपुर भेजा था, बोले यार हाँ मुझे तो भेजा था, या फिर आप नेगेटिव बोल दो, मुझे नहीं भेजा था, आई वॉज नॉट सेंट टू जयपुर।
आई वॉज नॉट सेंट टू जयपुर, मुझे जयपुर नहीं भेजा था, उसे भेजा था, उसका जुगाड़ है ना भाई। डिस्पाइट ऑफ इंटेलिजेंसी, डिस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, अच्छा वर्ड है डिस्पाइट ऑफ, भाई उसका जुगाड़ है, इंटेलिजेंसी काम ही नहीं है, डिस्पाइट ऑफ इंटेलिजेंसी है ना। डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, यानी मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं कर पाया उस चीज को, के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, राइट। डिस्पाइट ऑफ मनी, पैसा होने के बावजूद भी नो उसे नहीं भेजा, ही वॉज नॉट सेंट टू जयपुर, पैसे है लेकिन डिस्पाइट ऑफ अच्छा वर्ड है, के बावजूद भी, ठीक है। सो वर यू सेंट, क्या उसे, क्या आपको भेजा था, बोले यस आई वॉज सेंट, अदरवाइज आई वॉज नॉट सेंट, इट वॉज डन, ये काम हुआ था। प्रैक्टिस करना आप इस चीज को, पैसिव की जगह पैसिव बोले, फिर बोल रहा हूँ मैं उस चीज को, आपको जरूरत है तो ही आप एक्टिव बोले उसको, ठीक है। यानी कि आपकी बाइक रिपेयर हो गई थी, मुझे पीटा था, उसे नहीं पीटा था, उसे भेज दिया था, उसे क्यों नहीं भेजा, क्वेश्चन वर्ड व्हाई ही वाज नॉट सेंट, ठीक, तो इट वाज डन। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट में, जब कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा हो, दैट्स वेरी सिंपल, इट वाज, बी में आईएनजी लगा दो, इट वाज बीइंग डन, उसे पीट रहे थे, उसे पीट रहे थे, कैसे बोलोगे, ही वॉज बीइंग बीटन, ही वॉज बीइंग बीटन। चलिए एक और बताइए आप, पेड़ों को काट रहे थे, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए एक्टिव हो गया, तो वाई यू डिड नॉट गो, आप क्यों नहीं गए। पेड़ों को काट रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे, अब कौन काट रहा था उसकी जिक्र नहीं कर रहा मैं, समझ में आ गया, लेकिन पेड़ और काटना वर्क और थर्ड फॉर्म, राइट। तो पेड़ों को काट रहे थे तो किसे बोलेंगे हम, ट्रीज, प्लूरल हो गया, तो वॉज को किस में कन्वर्ट कर दोगे, वर में, क्योंकि तो वर आता है, तो ट्रीज वर बीइंग कट, समझ में आया, ट्रीज वर बीइंग कट, पेड़ों को काट रहे थे। अलग एग्जांपल लिया है, आपको ऐसा लगेगा एक बार बीटी बीट चल रहा है, तो ट्रीज वर बीइंग कट, पेड़ों को काट रहे थे, ठीक है। यानी कि उसे पीट रहे थे, ही वॉज बीइंग, पेड़ों को काट रहे थे, ट्रीज वर बीइंग कट, यानी इट वॉज बीइंग डन। फॉर्मूला अगर याद हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व, इट वॉज बीइंग डन, तुरंत क्लिक करेगा, पास्ट में कोई काम हो रहा था, किसने किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरत ही नहीं है इस काम को, काम करने वाले को बोलने की, क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर बन रहा था, तो माई हाउस वॉज बीइंग, बन रहा था, बनाने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार मैं बोलता रहूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा कि करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वर्क, काम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इट वॉज बीइंग डन, जब काम हो रहा था, उसे पीट रहे थे, ही वॉज बीइंग पीटन, पेड़ों को काट रहे थे, ट्रीज वर बीइंग कट, ठीक है, उसे भेज रहे थे, ही वॉज बीइंग सेंट, जब भी आपको लगे ये काम हो रहा था, इट वॉज बीइंग डन। चलिए अब ये काम हो चुका था, पास्ट है, इट हैड बीन, क्या बोलेंगे हम, इट हैड बीन। एक ही क्लास में सारे पैसिव क्लियर हो जाएंगे, बस आपको 6 या 7 फॉर्मूले याद करने हैं। इट हैड बीन डन, इट हैड बीन डन, यार वो तो हो चुका था, नहीं वह जा चुका था, ही हैड बीन सेंट टू जयपुर, ये दो अलग अलग एक ही चीज क्लियर हो जाएगी, ये सेम है, ये कैसे बता सकते हैं, वो तो पहले ही जा चुका था यार, ही हैड बीन सेंट, उसे तो पहले ही भेज दिया था, ही हैड बीन सेंट टू जयपुर, वह गया था, एक्टिव वो खुद गया, उसे भेजा किसी और ने तो पैसे, ठीक है, ही हैड बीन सेंट टू जयपुर। यार मेरा घर तो लास्ट ईयर ही बन गया था, कितना बोलते हैं हम, यस माय हाउस हैड बीन बिल्ट लास्ट ईयर, क्लियर, यानी ये काम हो चुका था, इट हैड बीन डन, ठीक है। प्रैक्टिस करना इसकी बहुत सिंपल है, यानी कि क्या ये काम हुआ था, हैड ही बीन डन दिस वर्क, बोले यस ही हैड, अब उसने किया, एक्टिव है, और जब काम हुआ तो पैसिव है, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है। सो इट हैड बीन डन।
अब हम बात करते हैं आपके भविष्य की। क्या होगा भविष्य में, क्या होगा आप बताइए। इट बी किस रूप में आया था, सबको पता होगा, विल बी। इट विल बी डन। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इट विल बी डन, हो जाएगा। कितनी बार बोलते हैं हम, हाँ हो जाएगा, इट विल बी डन। ठीक है, कौन करेगा नहीं पता, लेकिन हो जाएगा, पैसिव। इट विल बी डन। क्लियर है, समझ में आया। देखिए, उसे पीटेंगे, डेफिनेटली आज वो पीटेगा। क्या बोलते हैं हम, वह कौन पीटेगा वो पता नहीं है, लेकिन ही विल बी बीटन। ठीक है, समझ में आया। पैसिव हो जाएगा, हाँ सर पैसिव हो जाएगा। पैसिव विल बी कंप्लीटेड, पैसिव पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो वो दुकानदार वाला एग्जांपल, मोबाइल का क्या हुआ, नहीं है, बन जाएगा, तो मोबाइल विल बी रिपेयर। आया समझ में, मोबाइल विल बी रिपेयर, राइट। आपका मोबाइल बन जाएगा टिल संडे, टिल मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट डे, टुमारो, जो भी उसको बोलना है आप लगा दीजिए पीछे, लेकिन काम हो जाएगा ना, दैट इज इट विल बी डन। इट विल बी डन, राइट। क्या उससे पीटेंगे सच में, सवाल कैसे करोगे, तो विल को बाहर ले लो, विल ही बी बीटन। क्या उसको पीटेंगे आज, डेफिनेटली आज तो पीटेगा, राइट। तो कैसे बोलोगे, ही विल बी बीटन। समझ में आ गया, ये काम होगा, इट विल बी डन। आपको प्रैक्टिस करना है पैसिव का। अब बचा आपका लास्ट। अब यह होगा तो ठीक है, लेकिन अगर हो चुका होगा तो फिर विल हैव बीन। समझ में आया, इट विल हैव बीन डन। आप आपसे पूछा घर बन रहा था, बोला हाँ माय हाउस वॉज बीइंग मेड। अब बन गया होगा, बन चुका होगा ना, तो इट विल हैव बीन डन। अब तो बाइक रिपेयर हो गई होगी भाई, बाइक विल हैव बीन रिपेयर। समझ में आ गया, बाइक रिपेयर हो चुकी होगी, बाइक विल हैव बीन रिपेयर, राइट। अब तो क्या जा रहा, वो तो उसको तो पीट चुके होंगे, ही विल हैव बीन बीटन। अब तो पैसिव हो गया होगा, यस पैसिव विल हैव बीन कंप्लीटेड, डन। क्लियर, समझ में आया आपको, श्योर। पैसिव सिंपल फॉर्मूला शुरू से शुरू करता हूं, इट इज डन, इट इज बीइंग डन, इट हैज बीन डन, इट वाज डन, इट वाज बीइंग डन, इट हैड बीन डन, इट विल बी डन, इट विल हैव बीन डन, राइट। तो भैया प्रैक्टिस करना इस चीज की, बिकॉज पैसिव दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। जहाँ पे आपको काम की जरूरत है वहाँ पैसिव ही बोलेगा, फिर बोल रहा हूँ एक्टिव नहीं बोलेगा। और गवर्नमेंट एग्जाम में तो आपको पता ही है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आज आपको फॉर्मूले याद हो गए तो यूँ पहचान लोगे आप, इसका ये वाला बनने वाला है, क्योंकि पता है आपको प्रेजेंट का एक्टिव रहेगा तो इजी आना है किसी भी कंडीशन में, कंटिन्यूस रहेगा तो इज बीइंग आना है, पास्ट रहेगा तो वॉज आना, वॉज बीइंग आना, विल बी आना। ये चीज याद हो गई तो पैसिव क्लियर आपका, ठीक है, हो जाएगा। इट विल बी डन, हो जाएगा ना, इट विल बी डन। क्योंकि देखो एक्टिव एंड पैसिव हमें समय के अनुसार चेंज करना पड़ता है, इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव। देखो एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेली लाइफ में, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग, यहां पे मैं पैसिव लिख रहा हूं, आप यहां कुछ भी लिखना, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव। अधिक से अधिक लोग अभी क्या बनते जा रहे हैं, पैसिव बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक्टिव का जमाना नहीं है भाई। अगर आप ज्यादा एक्टिव रहेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए लोग क्या बन रहे हैं, पैसिव बन रहे हैं। अभी देखा आपने केस हुए तो बहुत सारे लोगों को मर्डर हो रहे हैं, लोग निकल के जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बिकॉज सब पैसिव बन गया, एक्टिव कोई है ही नहीं। तो एक्टिव बनेगा तो उसको मार देंगे, है ना। अगर वो पुलिस के चक्कर में फंसेगा तो वैसे मर जाएगा फिर बेचारा, एक्टिव के चक्कर में। तो एक्टिव था, पुलिस के हत्या चढ़ गया, चक्कर काटते काटते जॉब भी चली गई। इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव, ठीक है। देखिए अधिक से अधिक लोग, अब हम बोलते हैं ना यार सेल्फिश बन रहे हो बहुत सारे, अभी ज्यादातर लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं,
मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग सेल्फिश। आप यहाँ पे लगाइए वो वर्ड को, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग सेल्फिश। कम से कम इसको तो रट लीजिए आप, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग सेल्फिश। ठीक है, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग एक्टिव, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग आउटस्पोकन, मुफट, कुछ भी बोल देते हैं। तो बन रहे हैं ना अभी, तो आप इस चीज को याद कर लीजिए, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग आउटस्पोकन। ठीक है, देखो अभी आप बहुत से लोग ईमानदार बन रहे हैं ना अभी, क्योंकि अभी चेंज आ रहा है इंडिया में। सो मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग ऑनेस्ट। कितना सिंपल है, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग ऑनेस्ट। अधिक से अधिक लोग अभी ईमानदार बन रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन नहीं, दूसरा पहलू भी है उसका, करप्ट ज्यादा हो रहे हैं सर, सबको पैसा चाहिए ना। ऑल आर जस्ट मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग करप्ट। समझ में आया, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग करप्ट, अधिक से अधिक लोग करप्ट बनते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग सैडिस्ट। अभी सैडिस्ट क्या है, सैडिस्ट होता है दूसरे के दुख को देख के मजे लेने वाला। अब ये तो होता है जनरली, वो मजा आ गया यार, तो क्यों मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग सैडिस्ट। ठीक है, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग हैप्पी, खुश होते जा रहे हैं लोग। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग, यहाँ पे उस चीज को आप रखते जाइए। ठीक है, दैट इज पैसिव, आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव हमने पहले पढ़े थे, उन्हीं को हमको पैसिव बनाना आना चाहिए। और सिंपल फॉर्मूले हैं, इट इज डन, इट इज बीइंग डन, इट वाज बीइंग डन, इट हैड बीन डन, इट विल बी डन, इट विल हैव बीन डन। राइट, यानी कि जब काम इंपॉर्टेंट है तो ऑलवेज वी यूज पैसिव, हमेशा हम पैसिव यूज करते हैं। आपको पैसिव यूज करना आना चाहिए। आज के बाद आई होप यू विल स्पीक इन इंग्लिश पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना केवल बोलने से आता है। तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। और एक इडियम्स मैंने आपको दिया था, होप सो आपको याद हो गया होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी है। तो टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पैसिव, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, होप सो आपको याद हो जाए।